Hello students, welcome to Learning Together. Students, we will discuss about the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Jordan Cook and Alan East. तो बच्चों, आज हम हॉर्नबिल में पब्लिश वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई चैप्टर पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो कहानी होती है ये वॉयज से रिलेटेड है। वॉयज का मतलब आप समझते हैं जल यात्रा, ठीक है। और जो इसमें फैमिली होती है उस फैमिली में उस जो फैमिली के मेंबर हैं, एक 37 इयर्स के बिजनेसमैन हैं, उनकी पत्नी मैरी, उनके 2 बच्चे, बेटा जोनाथन और बेटी सुजैन हैं, ठीक है। ये विश्व भ्रमण पर जाना चाह रहे हैं वर्ल्ड टूर पे बाय वॉयज, ओके, जल यात्रा से। तो जो एक इन्होंने सुना, जेम्स कुक के बारे में सुना था, जो कि एक नेविगेटर थे। नेविगेटर मीन्स होता है नाविक। तो जो जेम्स कुक थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था बाय सी। तो उसी तरह से ये फैमिली भी जाना चाह रही है जल यात्रा पे, ठीक है। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इसमें ये कहानी जो शुरू होती है ये जुलाई 1976 से शुरू होती है, जिसमें नैरेटर अपनी पत्नी मैरी और अपने बच्चों जोनाथन और सुजैन, जो कि बेटा इनका जोनाथन 6 इयर्स का है और सुजैन 7, ये जाते हैं इंग्लैंड प्लाईमाउथ पे। अब जो ये फैमिली है, ये फैमिली वहाँ जाती है और 3 साल की यात्रा के शुरुआती दौर पे ये बहुत खुशी से रहती है, बहुत सुखी जीवन व्यतीत करती है। तो ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन जाते हैं। 3 साल तक ये बहुत इंजॉय करते हैं। अब ये जाना चाह रहे हैं पूर्व की ओर। पूर्व को जाने से पहले ये वहाँ के तूफ़ान के बारे में जानते हैं। तो अपने साथ 2 क्रूमैन लैरी विजिल और हर्ब सिगलर को अपने साथ नियुक्त करते हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने में मदद करते हैं, ठीक है। अब ये आगे को बढ़ते हैं। तो इनके परिवार का सपना जो था वो था जेम्स कुक की तरह अपना इरादा पूरा करना, पूरा अच्छी तरह से अपनी यात्रा को सफल बनाना। तो बच्चों, ये जेम्स कुक हैं और ये नेविगेटर हैं। अब जब ये लोग जाते हैं तो धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आराम से पहले उस दिन इनको कोई उतनी परेशानी नहीं होती है। तब दूसरे दिन क्या होती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत मजबूत हवाएं चलती हैं और बहुत ख़तरनाक लहरों का इनको सामना करना पड़ता है। 25 दिसंबर तक वे केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में पहुंचने का प्रबंधन करते हैं, ठीक है। तो अब बहुत मौसम ख़राब है, बहुत ख़राब वेदर है। भले ही इनकी जो नाव है वो, इनकी नाव का नाम वेव वॉकर है, इनका जो जहाज़ है वो वेव वॉकर है। जो वेव वॉकर है वो वुडन से बना हुआ है और वो जो भयंकर तूफ़ान आते हैं, जो खतरनाक स्टॉर्म आते हैं, उनसे निपटने के लिए बहुत अच्छा जहाज़ है, ठीक है। तो अब ये आगे बढ़ते हैं। अब जब ये आगे को बढ़ते हैं तो 2 जनवरी की सुबह इनका जो परिवार होता है मजबूत और शक्तिशाली लहरों और तेज़ हवाओं का सामना करता है। वे तूफ़ान जीप को गिराकर नाव को धीमा करने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन रक्षक ड्रिल को उपयोग में लाते हैं, लाइफ जैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, और अपने आप को तैयार करते हैं उस स्टॉर्म से निपटने के लिए। अब जब शाम का समय होता है तो बहुत तेज़ और ज़बरदस्त लहर आती है और उनकी नाव के डेक से जो वो जो लहर है वो टकरा जाती है, ठीक है। नाव का डेक मतलब जो इसके नीचे पर धरातल पे जो बना होता है उसको कहते हैं। तो अब उसमें जो नाविकों को वो क्या कर देती है, बाहर फेंक देती है। अब उनको बहुत डर लगने लगता है कि अब क्या होगा। तो अब जैसे ही एक विशाल लहर फिर आती है पीछे से और उनकी नाव को पलट देती है। जो नैरेटर होता है वो गार्ड को पकड़ता है और नाव में वापस चले जाता है,
तो जो नैरेटर होता है वो बहने को तैयार होता है, तो जैसे ही उसको हाथ में गार्ड आता है, वो गार्ड को पकड़ता है और नाव में वापस आ जाता है। और अब वो बहुत ही चोट से पीड़ित है, बहुत उसकी पसलियों में दर्द है, पसलियाँ उसकी टूटी हुई हैं, तो बहुत संघर्ष वो लोग कर रहे हैं। अब यह महसूस करते हुए जहाज़ के निचले हिस्से में पानी है। अब उनको ये पता चलता है कि जहाज़ के निचले हिस्से में पानी आ गया है, और अब वो अपनी पत्नी, जो नैरेटर है, वो अपनी पत्नी मैरी को हैंडल संभालने का निर्देश देता है। ठीक है। और जो उनके साथ में जो आते हैं लैरी और हर्ब, वो पानी निकालने का काम करते हैं। अब वह उसके बाद उसको अपने बच्चों का ध्यान आता है, नैरेटर को, और वो बच्चों के कैबिन में जाता है। अब जहाँ पर वो अपनी बेटी को देखता है, सुजैन या सू उसको कहा है इसमें, तो उसको क्या लग गई होती है, चोट लगी होती है। अब वह इतना परेशान है उस स्ट्रोम से, उन लहरों से, उन तेज़ हवाई तूफ़ानों से इतना परेशान है कि वो अपनी बेटी के चोट पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। तो अब धीरे धीरे नैरेटर क्या करता है, जो पानी वाला छेद है, जहाँ से वो नाव में जो जहाज़ में जो पानी आ रहा है, उस छेद को बंद करना शुरू करता है। हालांकि अब अधिकांश पानी किनारे की ओर बह जाता है, तो वहाँ पर क्या फंस जाता है, मलबा। अब उस मलबे के कारण उनके जो जहाज़ में हैंड पंप होता है और इलेक्ट्रिक पंप वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो तब वह क्या करता है, एक बिजली के पंप को ढूंढता है, और उसको वह बिजली का पंप मिल जाता है, जिससे उसको बहुत आराम होता है कि वो पानी को बाहर निकालने में मदद करता है। तो उसको बहुत सुकून मिलता है उससे। ठीक है। अब वह क्या करते हैं, रात भर स्टीयरिंग करते हैं और पंपिंग करते हैं, ताकि जो पानी है जहाज़ में वो बाहर की ओर निकल जाए। अब जो सुजान की चोट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सुजान का जो सिर होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, आंखें काली हो जाती हैं, तथा बाह पर गहरा कट लग जाता है। अब जब वह उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उससे उसकी चोट के बारे में पूछते हैं, तो वह इतनी हिम्मत से जवाब देती है कि जब वह उन्हें वो अपने पिता को जवाब देती है, जब वह उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, तो तब मैंने उस समय वो चोट लगी और हमने उस चोट के बारे में नहीं बताया। ठीक है। तो वह उस चोट को सहन कर लेती है, उस बेटी को। अब हम देखो बच्चों, इस कहानी में, इस स्टोरी में हम देखते हैं कि जो उनके पिता हैं, जो 37 ईयर्स के जो व्यापारी हैं, वो तो बहुत बोल्ड हैं, साहसी हैं। साथ ही साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी उनका पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं उस स्ट्रगल में। ठीक है। अब परिवार, जो उनका फैमिली होती है, वो जो जहाज़ में होती है, उस जहाज़ से पानी का जो लेवल होता है वो काफ़ी हद तक हटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं कहीं से पानी धीरे धीरे उस जहाज़ में आ रहा होता है। ठीक है। वो अब क्या करते हैं, एक एक करके टर्न लगाते हैं, बारी लगाते हैं कि एक बार एक काम करेगा, एक रेस्ट कर लेगा, एक बार एक काम करेगा, एक रेस्ट करेगा, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ते हैं। अब वो मतलब जहाज़ इतना डैमेज हो जाता है, इतना टूट जाता है जगह जगह से, कि अब वो सोचते हैं कि अब यह जहाज़ उनको ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो अब वो तय करते हैं कि वहीं पर के निकटतम जो द्वीप होता है, तो वहाँ पर पहुँचने की एक उम्मीद बांधते हैं, और वहाँ पर वो रुकने के लिए सोचते हैं। अब लेकिन जो द्वीप होता है, उनका दुर्भाग्य ऐसा है कि जो द्वीप होता है वहाँ तक भी उनका जहाज़ अब सक्षम नहीं है उनको पहुँचाने में, क्योंकि उसका इंजन भी क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। 36 घंटे, अब ये 4 और 5 जनवरी की बात बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है। अब 36 घंटे लगातार पानी बाहर को डालने के बाद पंप से पूरा पानी जब वो बाहर को करते हैं, कुछ ही सेंटीमीटर पानी पंप में बचता है, तो अब तब वो राहत की सांस लेते हैं। और तूफ़ान को अब क्या कहते हैं, जो वो उसमें मस्तूल लगा रहता है ना, जो डायरेक्शन को बताता है, तो अब उनके उसमें डायरेक्शन को बताने के लिए जो मस्तूल है वो भी डैमेज हो जाता है, वो भी टूट जाता है। तो अब वो सोचते हैं कि हमारी ये राहत जो है अल्पकालिक है, मतलब क्षण भर की है। ख़राब मौसम हो जाता है, मौसम फिर ख़राब होना शुरू होता है, और 5 जनवरी की सुबह तक वो फिर परेशान हो जाते हैं। तो अब देखिए, अब उनका जहाज़ भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, और जो मस्तूल होता है ऊपर से डायरेक्शन बताता है, दिशा का ज्ञान अब उनको नहीं है कि वो किस दिशा में है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब जो नैरेटर है वो फिर भी अपने बच्चों को क्या करता है,
सांत्वना देता है। लेकिन वो अपने बेटे की जो उनका बेटा है जोनाथन, उसकी निडरता को देखते हुए बहुत मंत्रमुग्ध रह जाता है। वो मतलब उनको प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चे इतने बोल्ड हैं, इतने साहसी हैं। तो अब वह जब वो साथ रहते हैं तो वो बच्चे तक कहते हैं कि अब उनको मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो कथाकार जो होता है, नैरेटर जो होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने बेटे की साहस को देख के। ठीक है। और वह जो बच्चे होते हैं वह अपने पापा को मतलब इतना साहस और इतना बोल्ड साहस से भर देते हैं कि वो क्या होता है, उस तूफान से निपटने के लिए जो उनके पिता होते हैं उनमें और ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है। ठीक है। अब जो कमज़ोर स्टारबोर्ड हो जाता है उसको ठीक करने की कोशिश करता है। अब शाम का समय आता है, जो नैरेटर होता है वो और उसकी पत्नी हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं और आशा से हीन हो जाते हैं। अब सोचते हैं कि उनका अंत समय निकट आ गया है। लेकिन वो जो उनके बच्चे होते हैं, अपने बच्चों से जो उनको नैतिक समर्थन मिलता है, जो उनको जोनाथन और सुजैन से जो एक साहस भरे उनकी बातें उनको उसको ऊर्जावान बनाती हैं, तो वो अपने प्रयासों को फिर भी क्या करता है, जारी रखता है। ठीक है। देखिए बच्चों, हौसला इतनी ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान, डगमगाते इंसान को सहारा दे सकती है। ऐसे ही उस नैरेटर के बच्चों ने क्या किया, अपने पिता को सहारा दिया। ठीक है। तो उनको अपने पिता को मोटिवेट किया और अपने पिता को देख के वो खुद भी मोटिवेट हुए। तो अब क्या होता है, सौभाग्य से जो वेव वाकर तूफान के माध्यम से रवाना होता है। अब तूफान जैसे चलता है तो अब जो उनका जहाज है जिसका नाम वेव वाकर है, वो तूफान के ही माध्यम से क्या होता है, चलने लगता है। वह हवा की गति पर काम करता है। ठीक है। ताकि उनकी सही स्थिति की गणना की जा सके। अब उसमें न मस्तूल है, वो टूटा हुआ है, अब सिर्फ वो हवा की गति पर काम कर रहा है। अब वह सू को प्यार करता, अब जब वो देखता है, बिजनेसमैन देखता है और उसके बाद वो देखता है अपनी बेटी को, देखता है वो एक किनारे पर चुपचाप सी बैठी होती है, उसे प्यार करते हुए उस पर उसको एक ग्रीटिंग कार्ड देता है। ठीक है। अब वह लैरी को कहता है कि 185 डिग्री का एक कोर्स चलाने का निर्देश देता है और वो कहता है कि यदि वे भाग्यशाली हैं, अगर कुछ थोड़ा सा भी गॉड ने उनका साथ दिया है, तो शाम तक वो द्वीप को खोजने की उम्मीद रख सकते हैं। और फिर उसके बाद वो भारी मन से सो जाता है, मतलब सब गॉड पर फिर छोड़ देता है। अब देखिए आगे क्या होता है। सौभाग्य से वे शाम तक एम्स्टर्डम की खोज कर लेते हैं। इस बारे में सूचित किए जाने पर जो नैरेटर होता है वह, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं बचती और वो बहुत खुश हो जाता है। और जोनाथन उन्हें अपने पिता को सर्वश्रेष्ठ कप्तान कहता है और पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डैडी कहता है। ठीक है। वह अपने पिता के गले मिलके मतलब इतने खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब जब वो जल्द ही द्वीप पर पहुंचते हैं और द्वीप के सभी वासी उनसे क्या होता है, मिलने के लिए आते हैं और उनको बधाई देते हैं। ऐसी उथल पुथल के बाद भूमि पर कदम रखना नैरेटर के विचारों को हर्षित और आशावादी बना देता है। साथ ही लैरी और हर्बी का साथ और उनकी पत्नी जो मैरी होती है उनका साथ और उनके बच्चे 7 वर्षीय बेटी और 6 वर्षीय बेटा, जो कि चोट से भरे हुए हैं, लेकिन उनके मन में एक ऐसा जोश है जो अपने पिता को मोटिवेट करते हैं। यह सब सोचकर जो लेखक है वो अंदर ही अंदर खुश होता है, ताकि उनको इतने बच्चे मिले हैं जिससे उन्होंने उसके काम को आसान बनाया। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार जो नाविकों की सामूहिक शक्ति है, तो अब हम देखते हैं इसमें कि पूरे परिवार की शक्ति ही तो रही, उसमें पूरे सामूहिक शक्ति से ही उन्होंने असफलता को नकार दिया। ठीक है। और जिससे वो मौत के जबड़े से बाहर आ गई। जोनाथन और सुजैन की साहस से भरे हुए वो बच्चे और उनके जो वीरता भरे काम थे, उस दृढ़ता और विश्वास ने नैरेटर को एक मजबूत इरादों से बांध दिया, जिससे उनकी यात्रा आखिरकार सफल हो गई। और मजबूत इरादों वालों बच्चों की बहादुर कहानी में वो लोग आ गए। तो इसमें जो नैरेटर है उसने बहुत भयंकर
बीच में तूफ़ानी नज़ारे को दिखाते हुए लास्ट में हैप्पी एंडिंग दिखा रखी है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों, हम इसमें बच्चे तथा उनके जो माता पिता हैं उनके आपस में सामूहिक प्रयास को देखते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने एक काम को, जो कि बहुत परेशानियों से भरा हुआ था, जो कि संघर्ष से भरा हुआ था, उसको कितने अच्छी तरह से एक कामयाब की ओर ले गए, वो कामयाबी की ओर ले गए। तथा जो वो बच्चे थे ये अपने माता पिता से मोटिवेट हुए, तथा जो उनके माता पिता हैं अपने बच्चों से मोटिवेट हुए, और उन्होंने अपनी जो उनकी यात्रा थी उसको सफल बनाया। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।